सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध की एक बहुत बड़ी अदाकारा फनकारा पर बात करेंगे। गजाला रफ़ीक रेडियो, टीवी, फिल्म और स्टेज की नामवर फनकारा गजाला रफ़ीक कौन थी, उसका फन की दुनिया में क्या किरदार था। गजाला रफ़ीक सिंधी और उर्दू अदब, मौसीकी, ड्रामा और फिल्म की दुनिया में एक नुमायां नाम रही है। उनका फन रेडियो से लेकर टेलीविज़न, स्टेज और फिल्म तक फैला हुआ था। ये व्लॉग उनकी ज़िंदगी, फ़नी सफ़र और खिदमत का इल्मी जायज़ा पेश करता है। पाकिस्तान की फ़नी और अदबी मैदान में कई शख्सियात ने अपना मुनफरद मकाम बनाया, जिनमें गजाला रफ़ीक का नाम नुमायां है। उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए सिंधी और उर्दू ज़ुबानों के ड्रामाई और फ़नी सरमाए में अहम किरदार अदा किया। गजाला रफ़ीक 1929 में कंबर अली खान, ज़िले कंबर, शहजाद कोट में पैदा हुई। उनका असल नाम बिल्किस था। वो गुलाम नहमान अंसारी के घर पैदा हुई, जबकि उनके वालिद उस्मान अली अंसारी एक मरूफ अदीब, दानिश्वर और मुहक्किक थे। अदबी माहौल के असर से वो बचपन में ही अदब की तरफ मायल रहीं और अफसाने लिखी, जो उस वक्त के अखबारात और रसायल में शाया हुए। गजाला रफ़ीक ने मौसीकी की तालीम उस्ताद उमराव बंदू खान और मास्टर मोहम्मद इब्राहिम से हासिल की। ज़ेडे बुखारी ने उन्हें 1957 में रेडियो पर मुतारफ़ करवाया, जहां वो बिल्किस अंसारी के नाम से गाने लगी। उनका पहला कंपेयरिंग प्रोग्राम लिप्टन की महफिल था, जिसके बाद सुबह दम, दरवाज़ा, खावर खुला, सुबह 9 और अतवार जैसे प्रोग्राम उनके मशहूर हो गए। उनका पहला रेडियो ड्रामा आग था, जिसे सैयद अहमद रफ़त ने लिखा और शमसदीन भट्ट ने प्रोड्यूस किया। टीवी पर उन्हें अब्दुल करीम बलोच ने सिंधी प्रोग्राम पारस में मुतारफ़ करवाया। उनका पहला टीवी ड्रामा मिर्ज़ा गालिब था, जिसमें गुलकारा का किरदार अदा करने पर उन्हें पीटीवी अवार्ड भी मिला। उनके जो उर्दू ड्रामे हैं, उनमें आखिरी मोमबत्ती, पतझड़ के बाद, पीराना, चौथा स्टेशन मशहूर ड्रामे रहे हैं। जबकि जो उनके सिंधी ड्रामे थे, उनमें उमर मालवी, नूरी जाम तमाची, ससुई पुनू, लीला चने सर दोज़ख, ये इनके अहम ड्रामे थे जिनमें उन्होंने किरदार अदा किया। गजाला रफ़ीक ने सिंधी फिल्म रत जा रिश्ता में सदाकार कुर्बान गीलानी की मां का किरदार अदा किया, जो उनका यादगार किरदार साबित हुआ। उन्होंने 1964 ईस्वी में चौधरी रफ़ीक से शादी की, जिनसे उनके एक बेटा और 2 बेटे हुए। वो 24 जनवरी 1977 को 38 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गई और उन्हें कराची की पापोश नगर कब्रिस्तान में दफन किया गया। गजाला रफ़ीक ने कम उम्र में ही फनी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज में उनकी खिदमत सिंधी और उर्दू ज़ुबानों के फनी वर्से के लिए एक लाजवाब सरमाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।